आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संविधान के शिल्पी कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपाइयों ने मिशन 2022 का रण जीतने का संकल्प लेते हुए संत कबीर नगर जिले के सदर विधानसभा सीट के लिए घोषित प्रभारी प्रत्याशी आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली। यूपी में सुशासन की स्थापना के लिए मायावती को फिर सीएम बनाने के संकल्प को लेकर घोषित प्रत्याशी आफ्ताब आलम के साथ सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने पूरे शहर क्षेत्र का भ्रमण कर बाईपास चौराहे पर स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रभात फेरी के दौरान घोषित प्रत्याशी आफ्ताब आलम ने स्थानीय लोगों का अभिवादन करते हुए लोगों को पार्टी की नीतियों को बताया और खुद के पक्ष में समर्थन जुटाया। आपको बता दें कि प्रभात फेरी कार्यक्रम के बाद शहर कोतवाली क्षेत्र के NH 28 दीघा बाईपास चौराहे पर स्थित एक निजी मैरिज हॉल में जनसभा का आयोजन भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्य सेक्टर प्रभारी के गौतम मुख्य अतिथि और प्रत्याशी आफ्ताब आलम और वरिष्ठ नेता यशोदानंद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जनसभा कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला उपाध्यक्ष अब्दुल अजीम और जिला अध्यक्ष धर्मदेव प्रियदर्शी ने संयुक्त रूप से किया। जनसभा के दौरान सुप्रसिद्ध गायिका मालती राव के द्वारा जोशीले गीत गाए गए, जिसका लोगों ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। जनसभा के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा और सपा पर हमला बोलते हुए घोषित प्रत्याशी आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू ने कहा कि भाजपा ने देश को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। भाजपा ने धर्म मजहब की राजनीति कर सत्ता हासिल की है। भाजपा की सरकार में किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। यूपी की योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की योगी सरकार ने पूर्वांचल को ठगने का काम किया है। जब चुनाव आता है तब भाजपा किसानों के खाते में पैसा भेजती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को फेल करार देते हुए उन्होंने भाजपा और सपा को गुंडों की पार्टी करार दिया। गोरखपुर में व्यापार के सिलसिले में आए कानपुर के युवा व्यापारी की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के गोरखपुर आगमन पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि खलीलाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी जनता के द्वारा मिलने के बाद यहां पर गुंडाई करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि 2022 में बसपा की सरकार बनने जा रही है। आपको 60,000 वोट तो मिल जाएगा और अपने अखिल समाज का आप 20,000 नजराना पा जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे। मैंने कहा बात विधायक बनने का नहीं, बात उस पे है साथियों कि भारतीय जनता पार्टी 3 पुस्तकों को बर्बाद करने पे तुल गई है। भारतीय जनता पार्टी 50 साल इस देश को पीछे करने पे तुल गई है। हम अपने सर्व समाज खलीलाबाद के सर्व समाज को मैं आवाज दूंगा कि हम संगठित हो, हम एक हो। हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं साथियों, हमारा किसान परिवार है, हमारे नागरिकों को रोजी रोजगार। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार सिर्फ लक्ष्यदार बात बोल के आज किसी युवाओं को रोजी रोजगार नहीं। आज मोदी जी आ रहे हैं गोरखपुर में 7 तारीख को, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग होर्डिंग लगाते हैं साथियों, चलो गोरखपुर। अरे गोरखपुर में जो कुछ भी हुआ साथियों, ये कुछ छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को छलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के रोजी रोजगार को बंद करने का काम किया है। किसानों के बुआई से लेकर कटाई तक जो पूरी तरीके से
खाद से पानी से लेके सब में अवरोध डालने का काम किया है। जब वोट लेना होता है तो किसानों के खाते में पैसा देकर लुभावनी बातें करते हैं, युवाओं को फिर रोजी रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। और योगी का एक नारा है कि अपराधी मुक्त सरकार। अरे जिस मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात योगी आप करते हो, ये तो पहले से जेल में बंद थे। आपने नया क्या करके दिखाया है? आपने नया यही किया है कि गुप्ता समाज का बेटा गोरखपुर में व्यापार करने आया था, उसके आपके गुंडों ने मार दिया। आपने देखा है कानपुर से लेके कोई शहर बचा नहीं होगा जिसमें अपराधियों को बोलबाला न हुआ हो साथियों। और रही बात समाजवादी पार्टी का, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो ये भी गुंडों की पार्टी है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो ये भी गुंडों का पार्टी है। खलीलाबाद में 2022 के मिशन के साथ एक संकल्प और लेना है साथियों। घर में 10 लोग होते हैं, एक कोई ऐसा होता है जो ठीक कर देता है। खलीलाबाद विधानसभा तो जीतेगा, प्रदेश की सरकार भी बनवाएगा साथियों। खलीलाबाद की सीट पर अगर कोई दारू बेचने का, कोई जमीन कब्जा करने का, कोई फर्जी स्कूल चलवाएगा तो उसकी जगह जेल में होगा, ये आपका वालन की आवाज है। कोई गुंडागर्दी करेगा उसकी जगह जेल में होगी, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की पूर्व की सरकार बोल रही है, नहीं बोल रही है। हमारी नेता लेडी बहन सुश्री मायावती जी बोल रही है। मेरा अपने साथियों, ये आपका तो कार्यकर्ता था और है और रहेगा साथियों। ये वादा है आपसे 1 दिन मांग के 20 दिन का महीना होता है, आप अपने लिए 3 दिन निकाल दीजिएगा बहुजन समाज पार्टी के लिए। आप 3 दिन को आगे ले जाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा साथियों। हमारे कई वरिष्ठ नेता इस बीच में लोगों ने कहा संगठित होने की जरूरत है, लेकिन मैं बता दूं साथियों, हमारे नेता ने कहा कि खलीलाबाद को मैं चुनाव लड़ा रही हूं, वहां हमारे इतने नेता है आपका कि तुम सिर्फ जो है लोगों के सामने हाथ जोड़ना, तुमको चुनाव जिता के भेजेंगे। लेकिन हमने भी वादा किया साथियों, बहुत चारागाह पे जो है बहुत सांसद विधायक बने हैं साथियों, सबने अपने झोली भरने का काम किया, सबने हमारे पार्टी को कमजोर करने का काम किया। लेकिन ये बहुजनवादी आपका वाला गुड्डू आपके बीच में आया है, जो माननीय बहन जी का नारा है कि सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताए। निश्चित तौर पे एससी समाज को मैं सलाम करता हूं साथियों। क्या जब संविधान बचाने की बात करते हैं, मेरे चमार बिरादरी अपने नमक रोटी में भी जो है आज बहुजन के पेड़ के लिए खड़ा है साथियों। जिस दिन उसका ईमान बदल जाएगा, उस दिन संविधान को जैसे रेलवे पे दिया, लाल किले को गिरवी पे रख दिया, उसी तरह संविधान को गिरवी पे रख देंगे।